राउत सर, मोनू मेरे साथ हैं और अंकिता भी हमारे साथ है। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स का साथ नहीं मिल रहा है अब किसी को भी, क्योंकि एक वो जो कहते हैं ना कि निचले क्रम की टीमों का मुकाबला था। दिल्ली वर्सेस हैदराबाद, एक 9वें नंबर पर थी, एक 10वें नंबर पर थी, एक 9वें पर ही है, एक 10वें पर ही है। और दिल्ली जो हैदराबाद को हराकर आई थी हैदराबाद में, लेकिन अपने घर में वो बदला जो था हैदराबाद ने वो यहाँ पर आकर ले लिया। पूरा मौका था, पूरा मौका था, पूरा मौका था, पूरा मोमेंटो था। और बस एक सवाल, और मुझे लगता है हर एक शख्स, हर एक दिल्ली को सपोर्ट करने वाला फैन ये पूछ रहा है, अक्षर ऊपर क्यों नहीं? अक्षर ऊपर क्यों नहीं? अक्षर ऊपर क्यों नहीं? अक्षर वो जो एक डेली सोप वाली सास होती है ना, वो जो कहती है अक्षर ऊपर क्यों नहीं, अक्षर ऊपर क्यों नहीं अक्षर ऊपर यार। हर कोई पूछ रहा है, लेकिन ये बात नहीं समझ पा रहे हैं आखिर क्यों इतने छोटे। जब मौका है, जब आपके पास पूरा मोमेंटो है, छोटे मोटे फेरबदल अगर हम कर ले, हम देख रहे हैं दूसरी टीम्स भी कर रही हैं, जो टीमें जीत रही हैं, गुजरात जायंट्स को देख ले, लखनऊ को देख ले, वो मौका मिलने पर बहुत अच्छा आपके हाथ में ग्रिप था। दूसरा विकेट कब गिरा? 112वें ओवर में। आप सोचिए उस वक्त भी अगर चाहते तो अक्षर को, इनफॉर्म बैट्समैन है, लास्ट में भी आकर के कितने अच्छे शॉट्स लगाए उन्होंने। साउथ सर, ये मुझे अब तक नहीं समझ में आया दिल्ली की क्या प्लानिंग है। आई डोंट नो। वहाँ रिकी पॉन्टिंग है, सौरव गांगुली है, बड़े बड़े नाम है आपके वहाँ। उसके बावजूद भी जब आपको पता है कि अक्षर पटेल जब दूसरा विकेट कितने पे गिरा था, 112 रन पर, तो आपने क्यों नहीं भेजा वहाँ? क्यों? क्योंकि अक्षर पटेल जब दो लेफ्ट हैंडर बॉलिंग कर रहे थे, आपके अभिषेक शर्मा और अब मैक मार्कंडे, तो वो लेफ्ट हैंडर को बहुत अच्छा खेलते, वो स्ट्राइक रोटेट करते, हो सकता है ये मैच निकल भी जाता आपका। उन्होंने लास्ट में ट्राई किया, लेकिन वो क्या फायदा जब मैच हाथ से निकल ही गया आपका। उनके पास बॉल ही नहीं थी ना, बॉल ही नहीं थी ना। बिल्कुल, देखिए अक्षर पटेल, ये अब बहुत लंबा विषय हो चुका है कि अक्षर पटेल को आप ऊपर क्यों नहीं भेजते हैं। नीचे इतने रन बना रहे हैं तो ऊपर तो आपको मैच जितवा कर जाते ना ये। और मार्श और शॉर्ट जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब तो लग रहा था कि यार दिल्ली इसको शायद 17-18 ओवर में खत्म कर देगी। आप जब आउट होते हैं उसके बाद हमने देखा हर टीम, कल लखनऊ ने बदलाव किया, आयुष बधोनी को ऊपर भेजा कि चलिए आपके पास मोमेंटम है, आप जाकर मारिए। यहां पर तो मारने की जरूरत थी। आप सरफराज खान ऊपर आ रहे हैं, रिपल पटेल ऊपर आ रहे हैं और न जाने क्या क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तो देखिए साफ रणनीति में चूक है, ये जीता हुआ मैच आ रहा है। बिल्कुल, मनीष पांडे का बल्ला तो चल नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अक्षर पटेल को आपको पहले भेजना चाहिए। और एक अच्छे बैट्समैन की तरह पर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऑलराउंडर की बात करें तो ऑलराउंडर भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज अक्षर पटेल को ना भेजकर दिल्ली अपने से ही मैच हारी है। और अंकिता, सरफराज खान अक्षर पटेल से पहले आए हैं और कैसा शॉट मारा उन्होंने, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया, यॉर्कर को अक्रॉस द लाइन आउट हुए। इनको क्या हो गया राहुल त्रिपाठी को? इनका बल्ला तो लगातार चल भी नहीं रहा है। देखिए लेकिन चिराग, इन सब के बीच में देखिए हम बात तो कर रहे हैं अभी ये एक वाकई एक ऐसा डिबेटेबल इशू है कि इस पर ही बात होगी। लेकिन नट्टू की यॉर्कर्स गजब का, नटराजन मतलब लाइक फिनोमिनल, इतनी अच्छी, इतनी सधी हुई कैसे। और सरफराज का जो विकेट गया, नहीं नटराजन की अपने बात, देखिए सरफराज का विकेट गया, उसको आप डिफेंड कर सकते थे। आपको कभी भी यॉर्कर आएगी तो आपको सीधे बल्ले से खेलना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। आप हेलीकॉप्टर शॉट देखते हैं, वो धोनी लगा देते हैं या कोई और खिलाड़ी लगा देता है, लेकिन आप यॉर्कर को स्वीप या वो आप अक्रॉस द बैट खेलेंगे तो आपकी विकेट जाएगी ही जाएगी। वो गैप आपने खुद ही क्रिएट कर लिया था। बिल्कुल, और वो मुझे लगता है कि लाइन को पढ़ने में पूरी तरह से चूक गए थे सरफराज खान उस गेंद पर। लाइन को पढ़ने में चूके, मुझे लगता है कि वो जानबूझकर गलती कर गए, क्योंकि उनको मालूम है कि नटराजन की लाइन क्या है। ये बाहर बैठा हुआ एक आम ऑडियंस भी जानता है कि ये कहां और किस जगह पे किस ब्लॉक में मारेंगे। बिल्कुल, और मुझे लगता है देखिए बल्ले गेंदबाज तो ठीक है, ये विकेट थी उतने रन देने वाली, यहाँ पर रन्स पड़ रहे थे और हम जानते थे कि दिल्ली के मैदान पर आज ज्यादा रन बनेंगे। हमने पिच रिपोर्ट जो हम देते हैं मैच से एक दिन पहले, उसमें भी हमने बताया था कि दिल्ली की इस विकेट पे यहाँ पर 200 के आसपास का स्कोर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप चेज किया, कराया मैच, आप वहां पर हार गए। आपके पास पूरा मौका था चिराग की चेज कर सकती है और दिल्ली आज जीतेगी। आपका ये प्रेडिक्शन था? आपका बिल्कुल प्रेडिक्शन था, और ये तो मतलब साफ तौर पर चूक है। वो जो कहते हैं ना कि कैप्टेंसी जो फॉल्ट है, हाँ। वो यहाँ पर एक बार फिर से डेविड वार्नर का देखने को मिला। और दूसरी चीज, आप अगर इस विकेट पर भी पृथ्वी को नहीं खिलाएंगे तो फिर आप कभी नहीं खिला पाएंगे। या तो आप कह दीजिए कि हमारे स्क्वाड में पृथ्वी है ही नहीं। क्यों? अच्छा, बिल्कुल सही बात। ये तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें स्पेशल टाइम देना चाहिए मिशेल मार्श पर। हाँ, क्योंकि आज अगर ये मैच से, था ना, बैट से, आज ये मैच किसी के लिए था तो मिचेल मार्श के लिए था। उन्होंने क्या बैटिंग की आज, और पहले और क्या बॉलिंग की है। बिल्कुल, बॉलिंग
बॉलिंग मिचेल मार्श ने 4 विकेट लिए, 4 विकेट लिए हैं उन्होंने। 4 ओवर में 27 रन देकर सिर्फ, और मुझे वो लगता है कि बैट्समैन ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया दिल्ली के, लेकिन बॉलर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। भले ही क्योंकि जिस तरीके से हमने कहा कि पिच रिपोर्ट वहां पर ज्यादा से ज्यादा रन्स बनते हैं, तो उस तरीके से था कि हाँ रन्स तो ज्यादा बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आज गेंदबाजी काफी अच्छी हुई दिल्ली की तरफ से। लेकिन मुझे लगता है कि अक्षर पटेल के लिए लगातार हम यही दुआ कर रहे हैं कि वो आगे खेलें दिल्ली के लिए, लेकिन अभी तक उनको मौका नहीं मिला। और कहीं ना कहीं डेविड वार्नर जो कि आज फिर से आउट हुए हैं 0 पे, तो उनकी बल्लेबाजी देखिए पिछले जितने भी आईपीएल सभी हुए हैं सीजन के, उसमें हारी है दिल्ली कैपिटल्स, लेकिन डेविड वार्नर का बल्ला पहले चला था, लेकिन अभी 2-3 मैचेस में उनका बल्ला इतना चला नहीं। डेविड वार्नर का तो यही हिसाब है ना, या तो मारेंगे नहीं, और अगर मारेंगे तो वो 45 बॉल में नहीं मारेंगे, तो 45 बॉल में 50 मारेंगे, या तो ऐसे मारेंगे या फिर जल्दी आउट हो जाएंगे। नहीं, वो बॉल जाया नहीं करते, बोलते भाई ठीक है मैं आऊंगा। नहीं जाया, किसी मैच में तो बहुत ज्यादा बॉल जाया किया उन्होंने। बट हाँ, मैं एक सवाल मेरा साउथ सर से आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये मैच था मिचेल मार्श के लिए, उन्होंने मैच बनाया, 4 विकेट लिए उन्होंने, बाद में बैटिंग की, लेकिन वो ऐसा शॉट खेलने की क्या नौबत आई थी? अपने मैच फिनिश क्यों नहीं करके आए वो? देखिए, अब आप ये चाहें कि आपका दिन है, आप अच्छे से खेल रहे हैं, आप पूरी कंट्रोल्ड वे में कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आपसे कोई गलती ना हो, कोई चूक ना हो, तो क्रिकेट में ये चीज मुमकिन नहीं है। क्यों चिराग? 6 आया था इससे पहले। नहीं, वो बात ठीक है। देखिए आप अगले गेंद पे फिर गए मारने और वो गेंद स्विंग हुआ, हल्का सा स्पिन किया उस गेंद ने, हिला। देखिए लेकिन आप ये नहीं कह सकते ना यार, ये तो वही बात होगी ना कि आरसीबी में आप है और आप कहेंगे कि नहीं यार मारेगा तो विराट कोहली मारेगा, दिनेश कार्तिक तो नहीं मारेगा, शाहबाज अहमद तो नहीं मारेगा। तो ऐसा नहीं होता ना कि आप अगर मार्श भाई आउट हो गए तो आपके पास नहीं, लेकिन उन्होंने पूरा एक आपको जिताया वो मैच दे के गए थे। वो थाली में परोस दिया आपके पास, थाली में परोस दिया, भाई खाएंगे भी नहीं आप, तो फिर ये तो आपकी गलती हुई ना। और लेकिन देखिए यहाँ पर तारीफ करनी होगी सबसे पहले तो अभिषेक शर्मा की, जिस तरीके से शानदार पारी खेली, उसके बाद मोमेंटम को बरकरार रखा। हेनरिक क्लासन ने जो 197 तक आप पहुंचे हैं, वो हेनरिक क्लासन ने जो लास्ट में आकर शॉट्स लगाए, वो जबरदस्त पारी थी, एक अर्धशतक उन्होंने लगाया। लेकिन वहां पर जब हम देख रहे थे हैरी ब्रूक को क्या हो गया पता नहीं, कप्तान एडन मार्करम को क्या होगा, ये दोनों खिलाड़ी तो ऐसे हैं, मुझे लग रहा है इंडियन कंडीशंस को समझ नहीं पाए हैं अभी तक भी। अब देखिए 8 मैचेस शायद हो चुके हैं और मुझे लग रहा है कि अभी भी ना एक्सपीरियंस्ड हैं कि कम से कम 1-2 मैच 3 मैच के बाद कंडीशंस को समझ जाए। लेकिन अगर ये कहा जाए कि बिल्कुल समझ नहीं पाए हैं तो शायद उतना सही नहीं होगा, बल्कि ये है कि वो कहीं ना कहीं गलती कर जा रहे हैं, या फिर चाहे वो अलग अलग जगह पर अलग अलग जो पिच जो रिएक्ट कर रही है उसका ही असर है। बिल्कुल, लेकिन देखिए ना वही बात ना, हैरी ब्रूक ने एक शतक लगाया, इसी आईपीएल में लगाया, लेकिन आपका एक पैटर्न है, आपकी एक कमजोरी है, वो सबको पता लग जाती है। हाँ। आपने जब रन बनाए थे, जिस वजह से आपको इतना महंगा खरीदा गया एसआरएच में, वो आपने बनाए थे वो रावलपिंडी की वो जो सपाट एक रोड थी, वहां पर आपको पता था, वहां पर आप आंख बंद कर लेंगे ना बॉल टप्पा खाने के बाद, तो आपको पता होता है वहां पे किस लेंथ पे आएगी, आपको पता होता है, चाहे आप आंख बंद करके मार लें एक बार टप्पा पड़ने के बाद। लेकिन यहाँ पर जैसे ही जब आपको पता लगा कि भाई स्पिनर्स का भी रोल है, यहाँ पर तेज गेंदबाजी में भी मदद मिलती है, तो फिर हैरी ब्रूक उतने ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट मैं सरप्राइज नहीं करूंगा अगर हैरी ब्रूक को अगले मैच में ना खिलाएं ये टीम। हो सकता है, नंबर का बदल ही रहा है। नहीं, हैरी ब्रूक को तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसको नहीं खिलाएंगे, ड्रॉप नहीं करेंगे मुझे लगता है, क्योंकि आपको वो एक शतक लगा चुके हैं। और देखिए 1 मैच या 2 मैच खेलने के लिए हम किसी भी खिलाड़ी को रखते नहीं है, और एक अच्छा खासा मौका देंगे, मतलब उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बिल्कुल। और मुझे लगता है कि बिके भी है सबसे ज्यादा वो महंगे हैदराबाद। लेकिन ये कह रहे हैं कि मतलब इनको अगर ऐसा स्टेप होता है तो भी ताज्जुब नहीं, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स बैठे हुए बाहर, हो सकता है ग्लेन फिलिप्स को मौका दे दे, क्योंकि वो ही ओपन करते हैं, अच्छे रन बनाते हैं, न्यूजीलैंड के लिए भी अच्छा खेलते हैं। देखिए राहुल त्रिपाठी का बल्ला भी नहीं चला आज, भले ही हैदराबाद जीती है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि राहुल त्रिपाठी का बल्ला उस तरीके से चल रहा है जिस तरीके के लिए वो जाने जाते हैं। कहीं ना कहीं हैदराबाद जीती है तो हैरी ब्रूक की वजह से, या फिर और भी बैट्समैन अभिषेक शर्मा की वजह से। हाँ, हेनरिक क्लासन आज क्या क्लासिक इनिंग खेली है, मजा आ गया उनका। उन्होंने बॉटम हैंड का बड़ा अच्छा यूज किया आज, उन्होंने क्रीज की डेप्थ में गए, उसके बाद अच्छे लंबे शॉट लगाए, 4 मैक्सिमम लगाए उन्होंने, 57 सिर्फ 27 बॉल, और कोशिश कर रहे थे कि भाई या तो वो वी में खेलते हैं ना, तो या तो सीधी वी या उल्टी वी। यहाँ पर बहुत अच्छा खेलते हैं हेनरिक क्लासन, सीधे बल्ले से खेलते हैं, नहीं तो स्कूप बहुत अच्छा मार देते हैं। तो वहां पर आपको जब पता है कि सामने भी फील्डर नहीं होगा और पीछे भी फील्डर नहीं होगा, तो गैप्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं हेनरिक क्लासन। लेकिन यार सरफराज खान, रिपल पटेल, प्रियम गर्ग, लेकिन पृथ्वी शॉ नहीं, ये इस विकेट पे बड़ा अचंभा सा होता है यार। आपने उनको मौके दिए, ठीक है नहीं रन बना पाए, इट्स ओके, लेकिन यार आज तो आपको पता था कि भाई ये विकेट
पृथ्वी जैसे खिलाड़ी के लायक लिए ही। है, लेकिन अगर उनको लेते और आज भी बल्ला नहीं चलता तो फिर क्या बोलते तो आप? ठीक है ना, हार तो आप वैसे भी गए। नहीं, लेकिन एक बात इस ये है विकेट कि पे आप शायद उनको पृथ्वी जो है वो थोड़ा सा सोच भी रहे होंगे कि अगर मैं आज बाई चांस नहीं चलता तो मेरे लिए तो और मुश्किल हो जाता। क्योंकि देखिए लगातार उनका अब तो बल्ला आप कम चल से नहीं कम रहा सवाल पृथ्वी उठा रहे हैं ना कि पृथ्वी को लाना चाहिए था, अगर दे देते और परफॉर्म नहीं कर नहीं, पाते। लेकिन यहाँ पर ये भी तो फैक्टर है ना। देखिए आप तो रिस्क ले रहे हैं ना, आप रिपल पटेल प्रियम गर्ग पे आपने रिस्क लिया है, ठीक है, बिल्कुल वो लिया। भी तो नहीं चले ना। आप या तो कह देते कि नहीं यार प्रियम गर्ग तो हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि मार ही देंगे आके, आप अक्षर पटेल से ऊपर अगर उन्हें भेज रहे हैं तो फिर निश्चित तौर पर आप यही सोच रहे होंगे कि भाई ये हमें मैच निकाल कर दे देंगे। लेकिन दो फायदे होते हैं, अगर पृथ्वी आज खेलते या तो ओपनिंग में आपको अच्छे खासे रन मिल जाते, वहां पर एक जो शुरुआत चाहिए थी तेज, जब डेविड वार्नर आउट हो गए जल्दी,